देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आप सबका दर्शकों हमारे चैनल में। एक बार फिर से मैं आप सबकी होस्ट शक्ति लेकर आई हूं आप सबके बीच एक और बड़ी खबर आई है सुनील जाखड़ को लेकर। बहुत ही बड़ी अपडेट आई है सुनील जाखड़ को लेकर, जो हम आप सबको जरूर सुनाना चाहेंगे। हम आप सबको हमारी इस रिपोर्ट में ये जरूर बताना चाहेंगे कि सुनील जाखड़, जिन्होंने जमकर पहले तो कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला, सोनिया गांधी से नाराज नजर आए। वो हाईकमान से वो नाराज इसलिए नजर आए थे क्योंकि हाईकमान ने उदयपुर में हुए चिंतन शिविर की बैठक में ना तो उन्हें इनवाइट किया और ना ही उन्हें निष्कासित करने के लिए, उनके पद से निलंबित करने के लिए 2 साल के लिए जो मांगे उठी थी उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाई। तो जिस तरह से जिम्मेदार सुनील जाखड़ को ठहराया गया है कांग्रेस के खेमे में लड़ाई, पंजाब कांग्रेस की राजनीति में लड़ाई का, उसके बाद सुनील जाखड़ ने अपने पद को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। और ऐसे में पंजाब में प्रधान उन्हें बनाया गया था। युवा नेताओं के बीच नवजोत सिंह सिद्धू के साथ सुनील जाखड़ को अब देख रहे हैं आप कांग्रेस पार्टी छोड़ बीजेपी मुंह में डूबते हुए। जी हां, ज्योतिरादित्य सिंधिया नाम आपको याद होगा। साल 2019 में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को कैसे कांग्रेस छोड़ने के लिए मजबूर किया। जीत अपने क्षेत्र में होने के बावजूद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीधा बीजेपी का दामन थामा। खबर आ रही थी कि सचिन पायलट इस्तीफा दे सकते हैं क्योंकि सचिन पायलट को राष्ट्रीय अध्यक्ष की ना तो कुर्सी मिली और ना ही राजस्थान में मुख्यमंत्री के पद पर बैठाया गया। 3 दिनों की चिंतन शिविर के बावजूद सचिन पायलट जो है लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के जो खिलाफ हमला बोल रहे थे, उन्हें लेकर खबर आ रही थी कि वो इस्तीफा भी दे सकते हैं, दूसरी पार्टी से जुड़ सकते हैं। लेकिन सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर जिस तरह से हमला बोला था, उससे मालूम चलता है कि सचिन का बीजेपी की तरफ जाना तय नहीं था। सचिन का बीजेपी में एंट्री तय पूरी तरह से नहीं हुआ क्योंकि बड़े केंद्र मंत्रियों की तरफ से, फिर चाहे उनके बहुत करीबी रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर लीजिए, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी सचिन पायलट को लेकर अपनी आवाज बुलंद नहीं की। सचिन का कांग्रेस से खफा होने के बावजूद, ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र के मंत्री होने के बावजूद सचिन के लिए आवाज नहीं उठाए। नरोत्तम मिश्रा ने सचिन के लिए आवाज उठाई। तो ऐसे में सचिन की हुंकार जो थी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आज नजर आई है। लेकिन यहाँ पर देखिए सुनील जाखड़ पंजाब में कांग्रेस छोड़ने के बाद कांग्रेस से सीधा बदला लेने के लिए बीजेपी में एंट्री को लेकर तैयारियां कर चुके हैं। दिल्ली में बीजेपी या फिर आम आदमी पार्टी, बीजेपी उनका स्वागत करे, इसके लिए बीजेपी को वो मजबूर कर रहे हैं क्योंकि वो मौका ज्यादा समय तक नहीं देंगे, क्योंकि बीजेपी नहीं आम आदमी पार्टी के नेता से भी उनके मिलने की पूरी तरह से प्लानिंग बताई जा रही है। निश्चित रूप से आपके जहन में कई सवाल होंगे जिसका जवाब हम आप सबको जरूर देना चाहेंगे। हमारे इस रिपोर्ट में आपको बताना चाहेंगे कि सुनील जाखड़ का दिल्ली दौरा कई बातों की तरफ इशारे करता है। जी हां, आपके जहन में कई सवाल होंगे सुनील जाखड़ को लेकर। क्या वाकई में सुनील जाखड़ जो है कांग्रेस पार्टी छोड़कर दिल्ली दौरा का फैसला इसलिए बैठे क्योंकि वो बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं? बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी वो पार्टी है जो कि इस वक्त ज्ञानवापी की मस्जिद मामले से लेकर बुलडोजर अभियान से लेकर देश भर में 4 राज्यों में भयंकर जीत के बाद गुजरात में भी अपनी जीत का लक्ष्य बना रही है। और इससे पहले सुनील जाखड़ बीजेपी में भगवा का रंग पहनने के लिए तैयार है। बीजेपी मोह को वो दिखाते हुए तुरंत नजर आ रहे हैं। निश्चित रूप से आपके जहन में जो सवाल होंगे उसका जवाब आपको चाहिए होगा। तो चलिए हम आपको रिपोर्ट क्या कहती है ये भी आपको बता दें। जी हाँ, सुनील जाखड़ को लेकर जो रिपोर्ट कहती है उससे हम आप सबको बताना चाहेंगे। कांग्रेस छोड़े हुए अभी 1 हफ्ता ही नहीं गुजरा था सुनील जाखड़ का और उन्होंने बीजेपी की तरफ कदम बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रिश्ते पर सुनील जाखड़ के स्टेटमेंट कहते हैं, मेरे अच्छे व्यक्तिगत संबंध है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, यानी कि कंफर्म है बीजेपी से एंट्री को लेकर। केंद्र से वो मिलते हैं केंद्र मंत्रियों से, तो बीजेपी में उनका स्वागत निश्चित है क्योंकि सुनील जाखड़ ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं बल्कि सीधा केंद्र में
बीजेपी के मुखिया अमित शाह या जेपी नड्डा या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही सीधा मिलेंगे। दिल्ली रवाना हो चुके हैं वो नेताओं से मुलाकात के लिए। 2 दिन पहले कांग्रेस उन्होंने छोड़ी और अब अचानक दिल्ली रवाना होने का उनका फैसला। रिपोर्ट कहते हैं कि बीजेपी ही नहीं, आम आदमी पार्टी के भी सीनियर नेताओं के साथ सुनील जाखड़ की मुलाकात निश्चित है। औपचारिक तौर पर सुनील जाखड़ ने उनके करीबियों से कुछ नहीं कहा है, लेकिन भाजपा में जाने की चर्चा को ज्यादा जोर दे रहे हैं। जाखड़ का कद देख आम आदमी पार्टी भी उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करने से पीछे नहीं हटेगी, लेकिन गुड बाय कांग्रेस कहने वाले सुनील जाखड़ ने कांग्रेस खटिया खड़े करने का फैसला ले लिया है और ज्योतिरादित्य सिंधिया के पक्ष में वो आवाज उठाएंगे। हरीश रावत को कर्मों की सजा मिली, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं बल्कि ये कहते हुए नजर आए सुनील जाखड़ बीजेपी में एंट्री से पहले। राहुल गांधी फैसले नहीं ले पा रहे हैं, ये सुनील जाखड़ का ही स्टेटमेंट था। कांग्रेस का चिंतन शिविर सिर्फ फॉर्मेलिटी था, ये सुनील जाखड़ का ही स्टेटमेंट था। सुनील जाखड़ ने इसके अलावा राष्ट्रवाद को लेकर बात की। राष्ट्रवाद को लेकर भाजपा की नीति हमेशा स्पष्ट रही है। सोशल मीडिया पर तिरंगा लगाकर जाखड़ ने सीधा आवाज उठाई है। राष्ट्रवाद के नाम पर सुनील जाखड़ बीजेपी में एंट्री को लेकर इशारे कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी भी जगह जगह चुनाव प्रचार में तिरंगे का सहारा लेती है, जिससे जाखड़ का इस तरह से तिरंगा लहराना असमंजस में लोगों को डाल रहा है। लेकिन पीएम मोदी की बात स्पष्ट तौर पर उन्होंने करके सीधा इशारा कर दिया है कि वो जो है सीधा अब जो है किसी भी हालात में देखा जाए तो बीजेपी से ही जुड़ना चाहते हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि सीएम रहते हुए, कैप्टन के सीएम रहते सुनील जाखड़ ने पंजाब में कांग्रेस के प्रधान का पूरी तरह से जिम्मेदारी निभाया, लेकिन सुनील जाखड़ का कैप्टन के करीबी होने की वजह से ही कैप्टन का इस्तीफा अपने पद से देना सुनील जाखड़ को नाराज कर गया था। चरणजीत सिंह चन्नी पर उनका हमला बोलना गांधी परिवार को निराश कर गया था और इसीलिए गांधी परिवार सुनील जाखड़ के पद छोड़ने पर भी कुछ नहीं कह पाया। तो सोनिया, राहुल, प्रियंका सबका घमंड तोड़ने के लिए सुनील जाखड़ तैयार है। भाजपा के साथ कैप्टन के गठबंधन को लेकर भी चर्चा है और इसीलिए यहाँ पर भाजपा की सीनियर लीडरशिप के पास तक सुनील जाखड़ की बात आसानी से पहुंचेगी, ये सुनील जाखड़ को पता है। यानी कि बीजेपी का रास्ता, बीजेपी में उनके स्वागत का रास्ता, भव्य स्वागत का रास्ता तय है। वहीं तालमेल करने की बात है तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ही बीजेपी के साथ सुनील जाखड़ की तालमेल बढ़ाएंगे कहा जा रहा है। और सुनील जाखड़ कांग्रेस पार्टी को बहुत ही ज्यादा बड़े आरोपों से घेरते हुए नजर आए। यानी कि सबसे बड़ी ताकत बीजेपी के सुनील जाखड़ अब बन सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस में इतने सालों रहकर, कांग्रेस में इतने बड़े पद को संभालने के बावजूद उन्होंने कांग्रेस पर इतने आरोप लगाए हैं कि आज कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने में सुनील जाखड़ का सबसे बड़ा इस वक्त देखा जाए तो माना जा रहा है कि हाथ हो सकता है। वैसे हम आप सबको बताना चाहेंगे कि सुनील जाखड़ का कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में आना फायदा जो है सीधा केंद्र मंत्रियों को पहुंचाएगा, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में नेपाल दौरे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ डिनर डेट के लिए उनके सभी 52 मंत्रियों के साथ तैयार हो चुके हैं। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह की बात की जाए तो अमित शाह दिल्ली में ज्यादा वक्त गुजार रहे हैं और बुलडोजर अभियान को लेकर सीएम केजरीवाल ने बीजेपी और एमसीडी पर हमला बोला, जिसके कारण सुनील जाखड़ का सीधा देखिए केंद्र की तरफ, केंद्र को सपोर्ट करना ही अब लक्ष्य बन चुका है। वहीं राजस्थान में उदयपुर में सोनिया, राहुल, प्रियंका सबकी मौजूदगी, अशोक गहलोत से लेकर सचिन पायलट सब साथ बोलते नजर आए, लेकिन विपक्षों के हमला के बावजूद सोनिया गांधी ने सीधा सुनील जाखड़ के कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद अभी फिलहाल की स्थिति पर उनके बारे में बात करना जरूरी नहीं समझा। तो आज के इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।